जी। क्या होने वाला है और इसके आगे किस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ताकि वहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो आपको समय से अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। वहां पर जब जाएंगे तो आपसे फॉर्म भराया जाएगा, जहां पर आपको अपना फॉर्म में जो भी डिटेल हमारे साथ आपने शेयर करी है वही भरना है, और साथ ही साथ जो भी फोन नंबर आपने ऑफिशियली हमको दिया है वही फोन नंबर आपको डालना है, ताकि कोई भी आपका इशू होता है तो हम उस फोन नंबर के बेसिस पे आपकी मदद कर सकें। आप जब भी कोई क्वेरी करते हो, क्योंकि बहुत बार बच्चों को वहां पे जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद कभी कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए उनको ट्रेनिंग पे बुलाया और किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग सब स्मूथ रहे। तो आपको फॉर्म भरना है, आपको रेफरेंस में SKVI श्वेतांग गुप्ता सर डालना है, अपना फोन जी। नंबर डालना है। बाकी पोस्ट जो है आप लोग को पता ही है, TCO के लिए आप लोग वहां पर जा रहे हैं, तो TCO का पोस्ट यानी ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फिर आप लोगों जी का सर। एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट होगा। आप लोगों को मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले एक तरफ आप लोगों से कुछ मैथ्स के साधारण कैलकुलेशन के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि एक जी। फिगर दे दिया जाएगा, उसमें उसका मान लीजिए 20%, 15%, 25%, इस तरीके से आप कितना होता है ये आपको कैलकुलेट करके बताना रहेगा। या सपोज कि मान लीजिए 1,000 रुपए है, उसके ऊपर सालाना अगर 8% ब्याज से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में कितना रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो आप लोग आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके जी। अलावा जी। आपका ये कैलकुलेशन का हो जाने के बाद आप लोगों को ये भी एक शीट में रहेगा थोड़ा सा जनरल नॉलेज का। जनरल जी नॉलेज के सर। क्वेश्चन में भाई भारत में कितने राज्य हैं, किस जी। स्टेट का कौन सी राजधानी है, जी। जी। कौन मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है देश का, जो जी जनरल सर। है, यानी आपके प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री है, यूपी का कौन मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री, इस तरीके के क्वेश्चन, राजस्थान का कौन मुख्यमंत्री है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जी। सकते हैं जिसमें आपका जी सर। जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। तो ये हो जी। गया आपका रिटर्न। रिटर्न आप जी। क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको वेट करना है। आप लोगों का इंटरव्यू उसी समय हो जाएगा। जी सर। इंटरव्यू में आपसे आपके बारे में पूछने की जानकारी होगी, जो भी आपने फॉर्म में भरा है वो सारी जानकारी आप उनके साथ शेयर करेंगे। थोड़े बहुत आपके मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है आप सभी लोग इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं अनटिल एनलेस उसके बाद आप लोगों को लोकेशन का पूछा जाएगा। तो आप सभी को जी। पता है कि आप लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा काम। अगर आपने बोल दिया कि होम डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, वहां पे लोकेशन के लेके आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। ठीक है, आप लोगों को जहां पे भी वो लोग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो भी हम लोग ने सैलरी बताई है, आपका ग्रॉस उतना ही रहेगा। एक आध जगह हमने देखा है, एक आध लोकेशन पे जहाँ पे इंटरव्यू देने लेने वालों का काम जो है, आपका वो अधिकारी है वो बहुत ज्यादा सैलरी के डिटेल में नहीं जाते हैं। मान लीजिए वो एक आध बार लोगों को काम बता दिया है क्योंकि उनको जानकारी नहीं, तो उससे आप घबराना नहीं। जो भी हमने आपको बताया उतना ही मिलेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे वो आपको ग्रॉस का ब्रेकअप मिल जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वहां और आपको कभी कोई भी दिक्कत आती, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इंटरव्यू देने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आप लोगों का सॉर्ट आउट कराएंगे। तो इंटरव्यू में जी। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आपको एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप अगर मिली है तो समझिए आपका सिलेक्शन हुआ है। और वो स्लिप जिसको भी मिलती है वो फौरन हमको व्हाट्सएप पे उसका फोटो खींच के भेजेगा, ताकि आगे हम उसका जो है जो भी सपोर्ट करना होगा करेंगे। तो यानी आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको एक स्लिप मिलेगी ज्वाइनिंग के लिए। कल जो लोग भी इंटरव्यू शाम को मतलब जिनको भी सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी लोगों को मंडे को जिस जगह पे इंटरव्यू हुआ है वहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप सभी लोग अपना अपना मार्कशीट, 10th 12th और ग्रेजुएशन जिसका हुआ है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड इंटरव्यू में भी आप दिखा सकते हैं। और ज्वाइनिंग के समय ये जरूरी है। कुछ लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है उन लोगों को हमने ये बताया है कि आप लोग इंटरव्यू देने के बाद लर्निंग लाइसेंस तत्काल आप अप्लाई कर दीजिए। लर्निंग लाइसेंस जल्दी मिल जाता है। अपने शहर के RTO में जाकर के लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और आप जी। जब ज्वाइनिंग के समय ये बता दीजिएगा कि भाई मेरा लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा और जब मुझे ज्वाइन करना होगा पोस्टिंग के समय मैं जमा कर दूंगा। ये भी एक जी। मुद्दा है। उसके अलावा जी। आप लोगों को वो बोलेंगे कि भाई आपको सुबह शाम 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना रहेगा। ड्यूटी आवर्स, बेसिकली ड्यूटी आवर्स सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक है। उसके बाद हफ्ते में 2-3 दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कुछ लोग जो काम से भागते हैं उन लोगों को यहाँ पे ये मतलब वहां पे घबरा जाते हैं और वो लोग नर्वस हो जाते हैं। देखिए, आपको एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो एक ही तरह की नौकरी आपको जिंदगी भर करनी है। आपको अगर कोई बोले कि भाई आपको मैं 12,000 रुपए दूंगा और सुबह शाम 7 से शाम 7 बजे तक रोज काम करना है, तो आप उसके लिए शायद बहुत कम लोग तैयार होंगे। लेकिन अगर आपके लिए करियर है, यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि 2 साल तक आपको फील्ड का काम करना है। 2 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2 साल बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होंगे या ब्रांच क्रेडिट मैनेजर होंगे, और 3 से 5 साल में ब्रांच मैनेजर होंगे। शुरुआत में अगर हमको हमको लंबे समय तक अगर अच्छा करियर बनाना है तो शुरुआत में मेहनत करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। मेहनत करने की अगर हमने तैयारी रखी और शुरू में एक्स्ट्रा काम किया तो आगे का काम आसान होगा। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो MBBS करते हैं, CA करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, 2 साल वो लोग 12-12 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 2 साल बाद जो है उनका सिलेक्शन नीट के माध्यम से या IIT JEE के माध्यम से उनका इंजीनियरिंग या मेडिकल में होता है। इंजीनियरिंग मेडिकल वाले 4.5 साल MBBS की पढ़ाई करते हैं, फिर 1 साल के इंटर्नशिप में मतलब इतना मेहनत करते हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। इंटर्नशिप में कितना मिलता है? अभी तक 12,000 मिलता था, 18,000। उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी दिन रात करके PG का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें MD और MS का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद
वो लोग JR जूनियर रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, और यहाँ पे तब उनको 18-18, 20-20, 24-24 घंटे की ड्यूटी बिना सोए करनी पड़ती है। ऐसा 3 साल चलता है। मतलब 10 साल 12 साल इतनी मेहनत करते हैं जो आप सोच नहीं सकते उस समय। और उसके वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एज अ मेडिकल अपना करियर दिखता है कि जब स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट करके जब कहीं बड़े हॉस्पिटल में या फिर अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी लाइफ एकदम अलग हो जाती है। उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो CA का तैयारी करते हैं, आर्टिकलशिप में उनको 4,000 5,000 रुपये मिलता है 2 साल के आर्टिकलशिप में। वो रात रात भर ऑडिट के समय काम करना पड़ता है, पैसे कुछ नहीं मिलते। क्यों? लेकिन क्योंकि एक बार CA बन गए तो फिर लाइफ बदल जाती है। तो दोस्तों ये आपके लिए 2 साल का एक बहुत जबरदस्त अवसर है, जहां पे 2 साल अगर आपने फील्ड में मेहनत कर ली तो आगे आपके लिए रास्ता बहुत बहुत बढ़िया है, जहां पे आप पहले असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर। मतलब मैंने यहाँ पर आप जिस पोस्ट पे कल इंटरव्यू देने वाले हैं और ज्वाइन करने वाले हैं, उस पोस्ट पर ज्वाइन करके 8-9 साल में आदमी 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के तनख्वाह पर एक अच्छा पोजीशन, जहां पे उसके नीचे 700-800 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन पे भी हमने लोगों को देखा है। और उनकी अर्निंग सैलरी से कई गुना ज्यादा इंसेंटिव वगैरह में होती है, जो खुद के पैसे से अपना घर, अपने लिए 2-2 गाड़ियां, इस जिस पोजीशन पे आप ज्वाइन कर रहे हो उस पोजीशन पे मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो आज के समय में आपको ये अवसर मिल रहा है कि आप एक, क्योंकि ये जो रूरल बैंकिंग का एरिया है, माइक्रो फाइनेंस का एरिया है, ये पिछले 5-7 सालों में तेजी से इंडिया में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। तो आपको यहाँ पे करियर बनाने का ऐसे जगह पे मौका मिल रहा है जहां पर ये सेक्टर ग्रोइंग है, और यहाँ पे मतलब आप लोग शुरू में इस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, आगे बहुत मतलब अच्छी आपको सफर तय करना है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। तो आप इस अवसर को चूकिएगा नहीं, कल टाइम से पहुंचिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मतलब इंटरव्यू फेस कीजिएगा, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाइएगा, फॉर्मल पहन के जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप टाइम से अपना क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा। क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी जिस सेंटर पे, जैसे पटना वालों की पटना में होगी, गोरखपुर वालों की गोरखपुर में होगी, वाराणसी वालों की वाराणसी में होगी, MP वालों की जबलपुर में होगी, इस तरीके से अलग अलग सेंटर पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का पूरा मतलब आपको अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं किसी को 1 रुपया नहीं देना है। आपने ना तो हमारे यहाँ मतलब आपको इतना सपोर्ट मिला, कहीं पे भी फॉर्म का भी आपको 10 रुपये नहीं खर्च करना पड़ रहा है, और आपको पूरा सपोर्ट और मार्गदर्शन मिल रहा है। आप ये समझिएगा। उसी तरीके से बैंक के पूरे प्रोसेस में आपको कहीं एक पैसा किसी को नहीं देना है। आपका आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है, आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, ट्रेनिंग का भी खर्चा बैंक उठाएगी। ट्रेनिंग में आपको जहाँ पे 3 से 5 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, वो आपको बता दिया जाएगा इतने तारीख को ज्वाइन करना है, आप जाएंगे। वहां पे आपको होटल में रहने का खर्चा भी बैंक देगी, और एक टाइम का लंच भी बैंक आपके लिए व्यवस्था करेगी, समझ लीजिए। जबकि अभी आप बैंक के एम्प्लॉय बने नहीं है। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर 5 दिन क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद 5 दिन की फील्ड ट्रेनिंग होगी। फील्ड ट्रेनिंग में भी जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे रहने का व्यवस्था बैंक करेगा। ये दोनों ट्रेनिंग आपको सीरियसली अटेंड करनी है, पूरी अटेंड करनी है। ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा, जिसमें ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आपने सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, उसको ध्यान से सुना है। क्योंकि यही ट्रेनिंग जब आप लेके जाएंगे तभी ना फील्ड में आप कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको तो फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आपके ऊपर बैंक पैसे खर्च कर रही है, आपका ज्ञान का वर्धन कर रही है, आपको मुफ्त में ये सारी चीजें मिल रही है। तो इसलिए आप ये समझिए कि यहाँ पे आपके लिए बहुत सपोर्ट और एक अच्छे संस्था में आपको जुड़ने का अवसर मिल रहा है, एक अच्छे संस्था और सेक्टर में। तो ट्रेनिंग आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग आपके साथ जो है आप बैंक में बात कीजिएगा, वो लोग जहां तक हो सकेगा आपके हिसाब से जो है कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब बहुत ज्यादा दूर ना रहे, उस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है, आप उसके लिए इसलिए तैयार रहिए क्योंकि भाई आपको रहने का, और वैसे भी डेली आपको फुल टाइम वहां पे घर से तो अप डाउन करना नहीं है। तो 100 किलोमीटर क्या और 150 किलोमीटर क्या, जब आपको रहने का वो व्यवस्था कर ही दे रहे हैं तो 10-20-25 किलोमीटर के लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या है कि भाई वही बात है ना कि भाई पानी में जब हमको तैरना आ गया तो हमको क्या पूछना है कि इसकी गहराई 15 फुट है कि 25 फुट है, आपको जो मिलेगा तैर के क्रॉस करना है ना। इसीलिए ना तो आपको मेहनत से डरना है, ना तो दूरी से डरना है। मेहनत आप जितना करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का प्रश्न होता है कि सर यहाँ पे कोई टारगेट वाला जॉब तो नहीं देती है। टारगेट का जनरली जो सेल्स वाले लोग होते हैं और छोटी मोटी कंपनी रहती है, वो सोचती है कि भाई ये कमा के देगा तो हम इसको सैलरी देंगे। तो वहां पे टारगेट रहता है कि इतना नहीं लाए तो सैलरी नहीं मिलेगी। बैंक के साथ ऐसा नहीं है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि बैंक में जॉब मिल रही है। बैंक पहले आपके ऊपर खर्च कर रहा है, फिर आपसे बिजनेस सेक्टर कर रहा है, लेकिन ताली दोनों से बजती है। जब बैंक आपकी सैलरी, आपकी सुविधा का ख्याल रख रही है, तो आपको भी अपने मेहनत से बैंक के उद्देश्य की प्राप्ति करने में अपना योगदान देना है। आप योगदान अच्छा देंगे तो बैंक उसको इंसेंटिव भी देगी, भाई 10,000 रुपये महीना पहले 3 महीने में सैलरी के अलावा, और अगले 6 महीने में 25,000 रुपये महीने तक सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। अभी आपकी एज ऐसी है कि आप मेहनत करने वाले हो, आप फ्रेशर हो। इस एज में जितना मेहनत करोगे, अपनी क्षमता और योग्यता जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, आगे आगे आपको काम करने की और चीजों को हैंडल करने की आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी आदत बढ़ेगी, और उसका फायदा आपको लंबे समय में मिलेगा। आप एक ऐसे अधिकारी जब खुद काम किए रहोगे तो आप अधिकारी के तौर पर लोगों से भी काम निकलवा पाओगे। और आज किसकी पूछ होती है? जो अच्छा अचीव करता है ना। आप देखते हो भाई, इतने कुंभ मेला में मेरा अधिकारी ने इतने बड़े चीजों का जो है व्यवस्था किया, तो उसने भी शुरुआत जो है छोटी सी करी फील्ड में खुद काम किया होगा, बाद में धीरे धीरे जो है उसकी योग्यता और क्षमता बढ़ी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने लगे। तो आने वाले समय में आपको भी इस पोजीशन पे इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि कल को आप 500 और 1000 लोगों के बॉस बन सकते हो, जो आज आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको उस चीज के लिए यहाँ पे अवसर मिल रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में आप 1000-2000 लोगों के बॉस बनोगे। ऐसी पोजीशन आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल मतलब सोचिएगा कि आपको ये 1 साल 2 साल की परेशानी नहीं देखनी है। आने वाले 5 साल की अपने रुतबा, अपने पोजीशन, अपने क्षमता के बारे में आपको विचार करना है, और उस दृष्टि से आपको काम को देखना है, ताकि आज जब साल 2 साल बाद जब आप उस चेयर पे बैठे जहाँ पे आपको लोगों से काम निकलवाना, तो आपको पता रहे कि भाई काम में क्या दिक्कतें आती है, क्या टारगेट देना चाहिए, लोगों के अंदर क्या दिक्कतें आती है। तो एक अच्छे बॉस और एक अच्छे लीडर बनने की आपके लिए ये अवसर है। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी जो है मतलब ट्रेनिंग अच्छी होने वाली है। लेकिन जो काम से भागेगा, जो जो चुनौतियों से भागेगा, उसके लिए भाई साहब भागने की कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं भाई हमको टेबल का जॉब मिल जाए, मुझसे फील्ड वर्क नहीं होता। बेटा आप ये समझो, आज के डेट में बैंकों में ऐसे जगह पे टेबल का जॉब, चेयर का जॉब पाने वाले तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऑफर बहुत कम रहता है। इसलिए
आपको ग्रोथ चाहिए तो शुरू में फील्ड का काम कीजिए और आगे आप लोग टेबल पे आप अपने केबिन में अच्छे बॉस बनोगे। तो मैं आप यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको इंटरव्यू या जॉब या इसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ अंकित जी, आप सर एक प्रश्न क्वेश्चन आप था। पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो सर। हेलो अंकित सर। केसरी जी, कुछ प्रश्न है? जी 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 सर। हेलो बोलिए, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए, नहीं तो लिखिए। सर, क्वेश्चन ये था जैसे ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी? हैं? ज्वाइनिंग के बाद कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी ये पूछना था सर। देखिए, आपकी ड्यूटी, जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग जी होने जी के जी बाद आपकी जो ड्यूटी शुरू होगी वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे से होगी। आपको बैंक जो रहने की व्यवस्था करेगा वो ब्रांच के आसपास करेगा, जहां आप जैसे 4-5 लोग वहां पर रह रहे होंगे। वहां पे जी जी घर रहेगा, फर्नीचर रहेगा, बिजली बत्ती पंखा सब रहेगा। साथ ही जी साथ जी जी वहां पर बैंक की तरफ से खाना बनाने वाला कुक भी रहेगा। अब जी क्या करना, सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको बैंक में